कुदरत के दस्तूर निराले हैं, कहीं गम तो कहीं खुशियों के पाले हैं। कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है और कुदरत ही है कि हमसे सब कुछ लील जाने के लिए उतावली भी रहती है। क्या वास्तव में हम प्रकृति के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम कुदरत के साथ हैं? जरा सोचिए, कुदरत का रूप बदल रहा है। उसके साए में पलने वाले हम इंसान उसके साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका एक भयानक रूप हमारे सबके सामने अब आने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने कुदरत के नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। प्रकृति बदल रही है। कहीं अपार जल धारा बह रही है, या तो वो बारिश की वजह से है, या बाढ़ की वजह से है, या कहीं भूस्खलन है, तो कहीं ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि हमारा रचा बसा संसार भी जलमग्न होने लगा है। यहाँ तक कि मंदिर भी अछूते नहीं हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। हमने मनमाने ढंग से निर्माण में ऐसे ऐसे नुस्खे अपनाए हैं कि न जाने हम क्या कर देंगे, न जाने हम क्या बनाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच कुदरत है जो कह रही है कि हे इंसान, हे मानव, तूने मेरे बीच रहकर मुझसे ही जो हास्यास्पद मजाक किया है, वह बहुत गंभीर परिणाम देने वाला है। तू स्वच्छता की बात तो करता है, लेकिन जरा देख किस तरह से गंदगी बह रही है मेरे प्रवाह के साथ। सब कुछ नष्ट करने में मैं सक्षम हूँ, बशर्ते कि तू अपने आप को सुधार ले, तो मैं इस तबाही पर विराम लगा दूंगी। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, वह तो सब कुछ देखकर भी अनजान बना हुआ है और आज भी कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। कुदरत का ये खेल कुछ वर्षों से शुरू हुआ है और हमें यह सीख दे रहा है कि हमें कुदरत के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो भयावह स्थिति हो जाएगी। ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर रहने से हम कुदरत के प्रहार से बच नहीं सकते। वो तो एक क्षण में सब कुछ बहा ले जाने की क्षमता रखता है और हम इंसान केवल अपने छतों पर खड़े होकर उस नज़ारे को देखते रहते हैं कि किस तरह से हमारे सुख साधन पानी में बहे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बहाव इतना तेज है कि सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर रहता है। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अनजाने में सही या जानबूझकर, जैसा भी आप कहें, हमने कुदरत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके परिणाम हम ही भुगत रहे हैं। अब भी समय है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, उसको संजोकर रखने की कोशिश करें। वृक्षों को बेइंतहा न काटें, ईंटों का जंगल न खड़ा करें, चारों तरफ हरियाली को लगाने की कोशिश करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, वरना ये प्रकृति कुछ ही क्षणों में सब कुछ लील जाने के लिए तत्पर है। आज समय है जब पूरे विश्व में जिस तरह से मौसम बदल रहा है,
उसको पुनः प्रकृति के चक्र में लाने की आवश्यकता है, वरना हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।